अभी मैं विराट कोहली के इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के कंपनी के पास हूँ, जहाँ से लाखों करोड़ों लीटर जो है ऑक्सीजन सेल होते हैं अलग अलग देश में। इसी जगह से सऊदी अरबिया में ऑक्सीजन सिलेंडर सेल होते हैं, इसी जगह से ऑक्सीजन का निर्माण होते हैं और इसी टैंकर से जो है लोगों को ऑक्सीजन दिया जाता है शरीर के अंदर। अगर किसी बड़े अस्पताल में अगर लेके जाते हैं किसी भी गरीब लोगों को या अमीर लोगों को जिसका तबीयत खराब होते हैं, तो उसको इसी सिलेंडर से काम किए जाते हैं। अगर विराट कोहली अगर सिलेंडर का उपयोग अपने शरीर में करता तो बताओ कि उसके शरीर में कितना ज़्यादा लाभदायक होता, लेकिन बल्कि वो अपने शरीर में ना करके भारत के नागरिकों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट का निर्माण किए हैं। और इसी प्रोजेक्ट से विराट कोहली ने अपने स्टेडियम में जाके बैट्समैन का इस्तेमाल करते हैं और छक्के और चौके छोड़ाते हैं। हमारे देश के लोग एक चीज़ समझ जाएगा तो सही बोलता हूँ कि उसी दिन हमारा इंडिया जो है डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगा। वो कौन सा चीज़ है? हमारे इंडिया के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना के टाइम पे नहीं मिलता था, जिससे 1000 से भी ज़्यादा मजदूर जो है वो मर चुका था। और वो सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था इंडिया के अंदर कि वो सिलेंडर से जो सरकारी सामान होते हैं उसको कतर रहा था और गाड़ी में भर भर के उसको कबाड़ में बेच रहा था, क्योंकि उसको अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता, कार्यालय में पहुंचा दिया जाता, ब्लॉक में पहुंचा दिया जाता, ऑक्सीजन सिलेंडर को उसके जरिए से हॉस्पिटल में जाता और कितने लोगों का जान बच सकता। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। इतना करप्ट इंजीनियर, करप्ट भ्रष्टाचार के लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में ना दे के वो कहाँ देते थे? सरकारी सामान को काटने में लग गए थे। हमारे सामान को काटने में लग गए थे बिहार के लोग। मैं बोलता हूँ ना तुम लोगों को, अगर अभी आप लोगों ने बिहार के सामान पे और सरकारी सामान पे, सरकारी प्रॉपर्टी पे आवाज़ नहीं उठाया ना, ऐसे ही गले पे आड़ी ब्लेड चला देगा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चला देगा पूरा रात भर, लेकिन तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करके छोड़ेगा हमारे देश के नेता। ठीक है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं भी सरकारी काम हो रहा है तो उसमें बाधा पहुँचाइए और उसको रोकिए कि हमारी सरकार की तरफ से उसको क्यों काटा जा रहा है। आप बताओ, आप लोग, हमारे देश के प्रॉपर्टी हमारा ही होता है ना। हमारे देश के प्रॉपर्टी जितना भी सामान होता है वो किसका होता है? हम लोगों को होता है, हम बिहारियों का होता है, हमारे देश के लोगों का होता है। तो हम क्यों कटने देंगे उसको? बताओ। अगर वैसे ही कटने अगर हम दे देंगे उस सामान को तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएंगे और हमारा भाई का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हमारे माता, हमारे पापा, हमारे बच्चे, जितने भी लोग हैं इस इंडिया के अंदर, सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर सरकारी चीज़ पे किसी ने भी बिल्डिंग चलाने का काम किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर सरकारी सामान कहीं भी काटा जाएगा और कहीं भी उसका दुरुपयोग किया जाएगा सरकारी सामान का, तो आप लोग उसके बारे में आवाज़ उठाए और रोकने का कोशिश किए। अगर आज नहीं रोकेंगे तो हमारे इंडिया जर्जर हो जाएंगे। जैसे पर्यावरण को हमारे इंडिया के अंदर ख़त्म करते जा रहा है। पर्यावरण ख़त्म करने के मतलब क्या है कि हमारे देश के जितने भी गाछ पेड़ पौधे हैं वो सब कट रहा है। उसको भी रोका नहीं जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो है, हमारे देश में तो कम, हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर वो कट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे और हम लोग तरफ तरफ के मर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस ऐसे महान बल्लेबाजों, महान क्रिकेटरों के लिए सैल्यूट है हमारे दिल से कि ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण करके हमारे देश के गरीबों को बचाया जा रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, विराट कोहली के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं जो फ्री में सेल करने का
एक रोजाना धंधा बनाया हुआ है, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। धंधा मैंने इसलिए बोला हूँ क्योंकि जिसको दान करते हैं वो धंधा ही होता है और रोजगार ही होता है, वो बिजनेस ही होता है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मैं दिलदार सन ऑफ मजदूर, जय हिंद।